जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले 2 दिन आप क्या करोगे उसका रूटीन हम आपके सामने रखने वाले हैं और मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि जो भी हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं ईजिली आप 85 प्लस आप स्कोर कर पाओगे। और जब हम कह रहे हैं कि 85 प्लस डेट आई मीन इट, मेरे शब्दों को आप ध्यान से समझो, ये 85 प्लस अगर आप मैं कहता हूं तो 85 प्लस आप सही करके आओगे। एक और चीज, इतना हम कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चीजें हम खुद जाके करते हैं तब हम आपके सामने आते हैं। हमने आपको क्या कहा था कि अगर किसी पेपर में हम 80 लाते हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 80 से कम 5 से 7 नंबर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ फुल डेडिकेशन से लगे हुए हैं। और यहां वो बात नहीं है कि हम बाहर से बैठ के आपको कहें कि ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, ये आ जाएगा। चीजें हमने कर रखा है, हम वही आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आप इजीली 85 प्लस आप कर पाओगे। अभी एफआरओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है। अगर आपने नहीं दिया है कोई बात नहीं है, पेपर एनालिसिस हमने डाल दिया है, पीडीएफ आपके पास है, वीडियो आपके पास है, आप मिला लेना। एक और चीज हमने आपको शुरू से कहा था, ठीक है। देखिए सर्दी लग गया, बारिश में भीग गए थे, पूरी तरीके से एकदम हालत खराब है, बस आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप ध्यान से समझिए एक बात कि जो 85 प्लस जो क्वेश्चंस का जो बात मैं कर रहा हूं, हमने शुरू से एक चीज आपको कहा है, ठीक है। झूठ का बात कुछ मैं कभी बोलता नहीं हूं, ठीक है। हमने आपको क्या कहा था कि मैथ ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो बस मैं पढ़ाते हुए जाऊं। एक चीज हमने आपको शुरू से कहा था, क्या कि अगर आपको दरोगा बनना है और अगर टॉपर के लिस्ट में आना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग एकदम करके रखिएगा और जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग का कोई दायरा नहीं, कितना आप पढ़ोगे तो वो हमने आपको लिमिट कर दिया है। जितना दिया जाता है बस उतना ही आपको करना है, ठीक है। आज से हम एक 2 वीडियो हम आपको रूटीन में भी इंक्लूड कर रहे हैं। बस जिनको मैथ्स नहीं आता है बस इतना आपको ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन को 4 बार आप करोगे। कितनी बार? 4 बार आप लिखोगे रफ पेपर में और उसमें से 1 बार आप फेयर कॉपी भी बनाते हुए जाओगे। और कुछ लोग बोल लेते कि सर नहीं 80 प्लस ही कुछ वीडियो पीडीएफ से मुझे दिखा। अब मैं आपका इसका सही रीजन बताता हूं। आपने मैथ्स एंड रीजनिंग जो 20 क्वेश्चंस अराउंड आए थे, कुछ बोल रहे हैं 20, कुछ बोल रहे हैं 21, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस थे, तो जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें आपको 20 में 20 लाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे लिंक है, अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा श्योर सिलेक्शन ग्रुप से, ठीक है। और रूटीन आप स्टार्ट करो, टेस्ट जितने दिए जाते हैं उसको स्टार्ट करो, मल्टीपल टाइम पीडीएफ को आप रिवीजन करो। तो जितने लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे ही आप जुड़ोगे 2 आपको टेलीग्राम का आपको लिंक दिया जाएगा, एक जिसमें रूटीन आता है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ आपका टेस्ट होता है, डेली आपका टेस्ट होता है। तो पहला ग्रुप आपका ये है, ठीक है, आपका दरोगा 2025 बीएसएससी श्योर सिलेक्शन। आप ऊपर जैसे यहां देखोगे यहां लिखा हुआ या वह पीडीएफ है जो प्रिंट करवा लेना है। तो सबसे पहले जो अभी पीडीएफ आपका डाला गया है, ठीक है, सबसे पहले जो पीडीएफ आपका डाला गया है, ठीक है, कल डाला था ये, ठीक है। जितने पीडीएफ डाले हैं उसको आपको प्रिंट करवा लेना है, बहुत ही अच्छे से डला हुआ है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब हिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं इसमें हमने घटना चक्र और आपका एनसीईआरटी को भी अलग से हमने इसमें आपको एक्सप्लेन किया, जितना जरूरत है उतना ही, ठीक है। ये और एक आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये अलग पीडीएफ है। तो जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसको आपको प्रिंट करवाना है। देखिए ये आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस का बाइलिंगुअल तरीके से पूरा दिया गया है। अब ये ज्योग्राफी का पीडीएफ कितने पेज होंगे? 61 पेज होंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन मुझे बता दो जो आपका ज्योग्राफी में आया है और वो 60 पेज, इस 60 पेज से बाहर है। कैसे इतना हो पा रहा है? वो हो रहा है क्योंकि हम एक ही चीज में लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से, वो है आपका दरोगा हो, एक्साइज हो, इन्फोर्समेंट आइस हो, बिहार पुलिस हो। रोज कोर्स नहीं निकाला जाता है, एक चीज में हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। पूरा करंट पूरा छप गया आपका, ठीक है। कैसे? इतना डिटेल में हम लोग करंट अफेयर्स किए हैं, मंथ का हमने अलग किया है, टॉपिक वाइज 3 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके क्या से थे? फेस्टिवल से थे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, वो भी आप देखोगे ज्योग्राफी में 1 मिनट में लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां दूसरा टीचर वाला बात नहीं है, ठीक है। आप कह ही नहीं सकते हो कि सर बस क्या आया है, क्योंकि हम खुद जाके दिए तो एक एक चीज हम आपको यहां एक चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल भी आया था, ठीक है। शायद आपको मैंने करंट में नहीं पढ़ाया हो, लेकिन कितनी सुंदरता से यहां हाईलाइट करके हमने दिया था, ठीक है। आप ज्योग्राफी में जाकर आप चेक कर लेना, इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है शायद यहां, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये देखिए। और ये आज का बनाया हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस का बनाया हुआ है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में है, देखिए फिर से यहां मणिपुर में, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। जम्मू कश्मीर, मेघालय, वांगला, चेरी ब्लॉसम, ये रेड किया हुआ था स्पेशली।
अब ये सब क्वेश्चंस भी आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए हुए थे। तो जितना आपको दिया जा रहा है भटकिएगा नहीं, क्योंकि सामने आप जब आमने सामने देखोगे इतना भटकाव है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इतने मोटे नहीं, उतना पढ़ना है जितना हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाए। हर एक सब्जेक्ट बहुत ही कन्फाइंड एंड कंसेप्चुअली आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। लोगों को लगता होगा, ठीक है, कि कैसे हो सकता है, हम तो इतना मोटा मोटा बुक पढ़ रहे हैं। उससे नहीं होगा। होगा किससे? आप एग्जाम को समझो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम का डिमांड क्या है। हमने 160 प्लस टॉपिक दिया था और हमने कहा था मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो, और मैं हमेशा कहता हूं 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नया लगेगा। और ऐसा नहीं है कि 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आप सब मारते हो तो सब आपका गलत ही हो जाता है। उसमें जरूर है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपका सही होगा, और इस तरीके से आप 85 प्लस आप इजिली स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम अच्छा गया है, ठीक है, आप बिल्कुल इंटरव्यू का प्रिपेयर करें। वी विल जैसे ही 10 से 15 दिन, आई थिंक हार्डली 10 दिन में आपका एग्जाम का आउट हो जाएगा उसका रिजल्ट, एंड देन वी विल प्लान अबाउट इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में हम लोग प्रॉपर एक शेड्यूल तैयार करेंगे, जिनको ज्वाइन करना होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले हमने बताया कि जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले आप पीडीएफ प्रिंट करवा लेना, ठीक है। जो पीडीएफ अभी आपको दिया गया है, जैसे आप जाओगे इस ग्रुप पे, यहाँ लिखा हुआ पीडीएफ है जो ऊपर पिन किया हुआ है, तो ये पीडीएफ आप प्रिंट करवा लेना। उसके बाद ऊपर आप जैसे जाओगे, ठीक है, यह है रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। 1 जुलाई से रूटीन आपका स्टार्ट हुआ है। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। फिर से मैं समझा देता हूं, पीडीएफ प्रिंट करवा लेना। 1 जुलाई से आपको रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, उसको कंप्लीट करते हुए आइए। किसी भी चीज का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो टेस्ट लिया जाता है उसको टेस्ट आपको देना है, ठीक है। समझ में आया? और ये टेस्ट ग्रुप है, जैसे कि देखिए अभी आपका करंट का यहाँ टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और ये करंट का सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, कि हाँ टेस्ट, हमने आपको डिटेल में एक एक चीज एनालिसिस करवाया, बार बार कितनी बार बोल बोल के कि ये चीज है तो ये होगा, ताकि दिमाग में ड्रिल्ड हो जाए। तो यहाँ आपका टेस्ट अभी चल रहा है, तो ये टेस्ट ग्रुप है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। जितने नए लोग हैं, भटकोगे तो ऐसे ही 4-5 साल निकलेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जो सर बोल रहे थे वही सही था, ठीक है। अब देखिए अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका करंट का, ठीक है, क्योंकि करंट और साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रहेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग करंट का बात करें तो आपका जून तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, इवन जुलाई का हमने टेस्ट भी आपको ले लिया। जुलाई का आपका एनालिसिस बचा हुआ है, तो 1 से 2 दिन में एनालिसिस आ जाएगा। जैसे थोड़ा तबीयत ठीक हो जाता है मेरा, मैं जुलाई का एनालिसिस डाल दूंगा। आज जो आप करोगे वो है आपका, ठीक है। और जितना मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, इन्फोर्समेंट एसआई से पहले टॉपिक वाइज कुछ और है जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जैसे स्कीम हो गया, महत्वपूर्ण निर्धन हो गए, सब एकदम कुछ भी बाहर नहीं जाने देंगे करंट में भी। तो ये है आज आप करोगे ऐप एंड पोर्टल। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है इसको रिवीजन करोगे, ट्रिक से आपको करवाया गया था। इसका कल आपका फिर से टेस्ट भी होगा। ऐप एंड पोर्टल और जितने भी आपके ऑपरेशन थे, जैसे जितने भी आपके ऑपरेशन चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे वो, और आपके जितने भी ऐप एंड पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल हो गए, जितने भी है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाया गया है। तो ऐप एंड पोर्टल, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक और है आपका, जितने भी सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलवाए गए हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेशन शिवा हो गया, ठीक है, कहाँ चलाया गया है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, तो इसको आपको ट्रिक से दोनों याद करवाया गया। ऐप एंड पोर्टल और ऑपरेशन, ये 2 टॉपिक आज करोगे, कल इसका आपका टेस्ट होगा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका साइंस का। तो साइंस में जो आज आप करोगे वो करोगे आप एसिड एंड बेस। इसका बहुत अच्छे से वीडियो बनाया गया है, यूट्यूब पे भी है, ठीक है, वो लोग यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। प्लस आपको स्पेशल पीडीएफ भी दिया गया है अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो। एसिड एंड बेस का 3 वीडियो मिलेगा। इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हम डिस्कस वीडियो में हमने किया है। तो अमल और क्षार आपको पढ़ना है, हमेशा इससे दरोगा में क्वेश्चंस रहता है। और एक जो रहता है आपका PYQ एनालिसिस जो होता है साइंस का, वो वाला भी रहेगा। तो इसमें टोटल साइंस में आपका एसिड एंड बेस पढ़ना है और PYQ एनालिसिस जितना दिया जा रहा है उसी को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी में आज आप करोगे भौगोलिक स्थिति। इससे क्वेश्चन आया हुआ था ना, भौगोलिक स्थिति से जो कितना नॉटिकल माइल तक, ठीक है, कितना नॉटिकल माइल तक समुद्र में जो पूरा जो संसाधन होता है वो भारत के अंदर आता है। तो हमने बताया था टेरिटोरियल जोन जो होता है 12 नॉटिकल माइल से होता है। इवन आप जाके देखना, जो 1 शॉट वीडियो डाला गया उसमें भी ये करवाया गया। तो आज पूरा का पूरा भारत का भौगोलिक स्थिति जितने भी इससे पॉइंट बनते हैं वो आप सब चीज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन रहता है और इस बार भी आपका रहेगा। स्टैटिक जीके में भी अभी FRO में एग्जाम में भी था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ये तो इजी पूछ लिया था, सबको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर। इससे भी डिफिकल्ट कुछ चीज पूछा गया है। जैसे कि एक बार पूछ लिया था कि जो
वाटर पोल्यूशन जो होता है, ठीक है, जो वाटर को, पानी को जो गंदा किया जाता है उसके लिए रोकथाम अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन कंजर्वेशन अधिनियम जो लाया गया था कब लाया गया था, तो 1974 में लाया गया था, ठीक है। उसी तरीके से आपका पूछ लिया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, तो 1973 में लाया गया था। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, वो सब आज आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जितने भी, तो ये दोनों को आपको ट्रिक से याद करवाया गया। मैं फिर से कहता हूं, आपके सामने कोई नहीं होगा अगर आप जो हम बता रहे हैं उसको आप कवर करते हो। ब्लाइंडली आप स्टार्ट कर दो जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप कमाल देखिए 10 से 12 रूटीन फॉलो करोगे, खुद ब खुद आपको चेंज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक स्टैटिक जीके में है, ये हो गया आपका। यहाँ PYQ जितना एनालिसिस दिया जाता है उसको करना है आपको, ठीक है। और ESI का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर से हम आर्ट्स का जो पेपर है उसका भी हम एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री में करना है आपको सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता करना है, ज्ञानी और संरक्षक, यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं तो ये भी आपको करना है। देखिए सिंधु सभ्यता में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा स्थल था, उसको आपको ट्रिक से याद करवा दिया गया है। फिर से कौन से स्थल से कौन सा वस्तु मिला था उसको भी आपको ट्रिक से याद करवा दिया गया है, प्लस सिंधु सभ्यता को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो 3 वीडियो आपका इसमें, और एक शॉर्ट वीडियो हमने आपको ट्रिक से इसमें करवाया ज्ञानी और संरक्षक। जैसे कि दरोगा कमेंट्स में पूछा था चरक किसके शासनकाल में रहते थे, चरक किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। आपका जो पतंजलि थे वो किसके शासनकाल में रहते थे, तो आपका शुंग डायनेस्टी के शासनकाल में रहते थे। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज आपका एकदम चुन चुन के निकाल के आपको डाला गया है, ठीक है। और मैथ्स का आज आपका 2 वीडियो डलेगा, ठीक है। आप जितने वीडियोस डलते जाएंगे, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे BSSC का हो, AEDO हो, BPSC का पेपर हो, चाहे BPSC का LDC, सब क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए जाऊंगा। 2-2 वीडियो, एक वीडियो बस में डालते हुए जाऊंगा। वही करना है और उतना ही करना है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो हर क्वेश्चन को 4 से 5 बार कीजिए और एक बार उसको फेयर में। कितनी बार? अगर आपका मैथ्स कमजोर है बस 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को कर लेना और एक फेयर कॉपी बना लेना, उसके बाद आप कमाल देखिए। जितना मैं बोल रहा हूं मैं फिर से कहता हूं, एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो ये पूरा का पूरा था, मैथ्स का भी वीडियो आज से हम डाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, नीचे लिंक है। बस इतना कहना है। देखिए भटकाव आपके अंदर आएगा, ठीक है, भटकाव आएगा जब आप देखोगे कि सर ने इतना पतला, ठीक है, 60 पेज, 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज का PDF दिया है सब्जेक्ट वाइज, और इसके साथ सर ने रिवीजन करवाया है वीडियो से, बट कोई लड़का है इतना मोटा मोटा पढ़ रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा? वही समय आपको याद रखना है कि सिलेक्शन उनका होता है जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करते, वही है जो आपका सिलेक्शन कंफर्म कर देगा। और वो ऑलरेडी आपका वीडियो PDF में दिया हुआ है, जिससे आप 85+ स्कोर कर लोगे। हमारा टारगेट वो 10 से 12 क्वेश्चंस नहीं है, 10 तो हमने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चंस हमारा वो नहीं है, उस पर हमें फोकस करना ही नहीं। हमारा टारगेट है जो 90 और 85+ क्वेश्चन जो है, जो डायरेक्टली वीडियो PDF से हमारा फोकस वो है, बस वही है, और उसी को हमें करेक्ट करके आना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।